अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये चांद रात वाले दिन की वीडियो है और यहाँ पे जी मनहा देखें जी ये कैसे प्यार कर रही है बकरे के ऊपर बैठ के। ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है, बकरे के ऊपर बैठ कर उसको प्यार कर रही है और उसके साथ मस्तियाँ कर रही है। ये बस चांद रात वाले दिन की वीडियोस हैं और वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें किस तरह से वो बैठी हुई है और पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रही है। और वो बकरा खड़ा हो गया तो फिर ये घर पे आए, मैंने उसको चेंज वेज करवाया और उसकी मस्तियाँ देखें किस तरह से वो मस्तियाँ कर रही है। बस इसी तरह से वो मस्तियाँ कर रही है। और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई। चांद रात का दिन था तो मैंने सोचा कि चलें जी बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, पर्दे वर्दे यहाँ पे चेंज हो रहे थे और वही उसी में ही वो अपना लगी पड़ी हुई है मस्तियाँ करने पे। और यहाँ पे देखें जी कैसे पूरा घर उल्टा हुआ है और उनको और मज़ा आ रहा है उल्टा करने में। इधर से उधर सब फैलावा हो रहा है और वो देख रहे हैं कि मामू मुझे मना क्यों नहीं कर रही हैं। और फैलावा करने से मैट पे बैठ गई हैं और अपने टॉय को लेके वुडी को वहाँ पे वो उनके साथ मस्तियाँ कर रही हैं। वहाँ पे एक तरफ पर्दे डल रहे थे, एक तरफ चादर डल रही थी ताकि इस काम से फ्री हो जाऊँ। फिर इस सब चीज़ों से फ्री हो गया। मैंने मना की रात में मेहंदी लगाई थी और मेहंदी लगा के बीच में ये सो गई थी तो मैंने सोचा पहले उसको मेहंदी लगा दूँ। और फिर यहाँ पे जी चादर और पर्दे डल गए और यहाँ पे सब सिमट गया है, डस्टिंग वगैरह हो गई थी। फिर यहाँ पे मेरी मेहंदी की बारी आ गई थी और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, पार्लर जाने का टाइम नहीं था। एक हाथ पे मैंने खुद ही लगा ली थी, एक हाथ पे अहमद से सर्कल बनवा लिया था और बस ऐसी ही मेरी मेहंदी लग गई थी, यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और उनको पता नहीं है। यहाँ पे मैं उनकी वीडियो बना रही थी। और अच्छा जी ये दूसरे दिन का व्लॉग है, ईद वाले दिन का। और यहाँ पे हमारी गाय कुर्बानी के लिए तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कुर्बानी हमारी हो गई थी कंप्लीट। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। वो भी अहमद को मैंने बोला था कि वीडियो बनाइएगा डालने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी सी बनाई। और बस ये हमारी एक गाय थी जो यहाँ पे कटी थी और दूसरी गाय बैक साइड पे कटी थी घर के, तो वो उस तरफ की वीडियो यहाँ पे जी बस पूरी मुझसे देखी भी नहीं जाती है वीडियो, बस थोड़ी सी देखती हूँ और इतनी जितनी मुझसे देखी जाती है उतनी मैंने वीडियो डाली है ताकि किसी को कोई मसला ना हो। वैसे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी का और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी हो गई। अल्लाह पाक अपने कबूल फरमाया अपनी बारगाह इलाही में कुर्बानी हम सब की। और यहाँ पे जी ये कुर्बानी के लिए हो गए थे तैयार और यहाँ पे पानी का इंतज़ार हो रहा था कि पानी आए तो पानी डालने के लिए एंड में, तो बस पानी की तैयारी हो रही। और ये वाला जानवर बहुत ही शरारती था, जब आया था उसी दिन ही भाग गया था और बीच पे 2-3 दफ़ा भी अपनी ये नकेल तोड़ के वो भागा था, तो गिरने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। वो मस्तियाँ कर रहा था गिरने में और भाग रहा था इधर से उधर। और बस यहाँ पे जी कोशिश पे लगे हुए हैं लड़के अपनी। और यहाँ पे जी अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। यहाँ पे अच्छा नमाज़ पढ़ते ही ये सबसे पहले जो फ्लैट्स पे सबसे पहले हमारी हुई थी, गाय सबसे हमारी गिरी थी सबसे पहले। फिर जी इस साइड दूसरी वाले गाय की तैयारी शुरू हो गई काटने के लिए और बस यहाँ पे उसी की तैयारी कर रहे थे। उसको पहले ठंडा कर रहे थे, ये मतलब उसका वो भी बहुत ज़्यादा नॉटी थी, ये वाली भी इधर से उधर भाग रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। और बस यहाँ से फ्री हुए और फ्री होने के बाद गोश्त वोश्त समेट के और कलेजी वलेजी खा के फिर मैं आ गई थी मामा के घर गोश्त लेके। और यहाँ पर आते ही मस्तियाँ शुरू हो गई। नानी के घर आके उसकी मस्तियाँ डबल हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, क्योंकि
में थोड़ी देर के लिए तो आती है, सब प्यार करते हैं, इनके नखरे और लाड उठाते हैं, तो यहाँ पे आके और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ईद पे मैंने मना के लिए ज़्यादा कोई हैवी ड्रेस नहीं लिए थे, मैंने शॉर्ट्स और टॉप वगैरह लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जी खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पे बना था जी बीफ का पुलाव और बनी थी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार थी कि खाते ही बंदे का दिल कर जाए कि भाई भूख हो या ना हो। और बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी और साथ में थे कबाब पुलाव के साथ, और था मीठा और ये था रायता। और बाकी जी यहाँ पे हम खाने लगे हैं और यहाँ पे खाने के बाद हम फ्री हुए हैं, यहाँ पे बातें वगैरह हो रही थी, तो फिर मैंने मोबाइल रख दिया था साइड में। और जी ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे हम जा रहे थे थोड़ी सी आउटिंग के लिए, क्योंकि हमने सोचा जी ऑफिस खुलने से पहले अहमद का मन्हा को थोड़ा सा बाहर घुमा दिया जाए और यहाँ पे उनकी मस्तियाँ देखें जी, वो कितनी ज़्यादा खुश हैं, वो एक्साइटेड हुई हुई थी कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी, क्यों ना इनको प्ले लैंड और जंपिंग वगैरह करवा दी जाए। और यहाँ पे हम निकले शाम में और यहाँ पे जाने का कहीं और प्लान था, हम जा रहे थे अपनी कज़न के घर, लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल हो गया। और हम यहाँ पे हम रेडी थे, मन्हा भी रेडी थी, मैं भी रेडी थे, तो फिर हम यहाँ से मन्हा को लेके राउंड लगाने निकल गए बाहर। हमने सोचा कि चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, और वैसे गर्मी बहुत थी, तो यहाँ पे मन्हा मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं अंदर इसके लिए। अच्छा, मैंने बनाई थी मन्हा के लिए, मन्हा कुछ नहीं खा रही थी, तो मैंने मन्हा के लिए खिचड़ी बनाई थी और अंदर में वो लेकर आ रही थी। तो यहाँ पे ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि मैंने सोचा कि चलो जी इसको थोड़ा सा कुछ खिला दूँ। कहीं जाने से पहले मेरा ये होता है कि भाई बच्चों का पेट भरा रहे, ताकि वो तंग ना करें और फिर बार बार उनको दूध और पानी और ये सब चीज़ें याद ना आए। तो बस मैंने यही सोचा, तो फिर मैंने लंच बॉक्स में मैं इसके लिए खिचड़ी लेकर आ गई थी। और यहाँ पे देखें जी कैसे वो मस्तियाँ कर रही हैं, गाने एंजॉय कर रही हैं बैठ के अपने बाबा के साथ। और मस्तियाँ देखें जी, चेक कर रहे हैं उनकी मस्तियाँ। यहाँ पे मैं आ गई थी और मन्हा चली गई पीछे, मुझे देख के वहाँ पे पीछे उनकी जंपिंग शुरू हो गई थी जाकर। और यहाँ पे एक दफ़ा और 2-3 दफ़ा उनकी लगी भी चोट, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं। और अच्छा, जब भी मन्हा पीछे जाती है मैं याद से बिल्कुल दरवाज़ा लॉक करवा देती हूँ फ़ौरन से। और यहाँ पे देखिए मन्हा का लंच बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे मन्हा साथ साथ खा रही थी। और अहमद को मैं बोल रही थी जल्दी चले, कहीं भी चले, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। पहले मेरा प्लान था कि हम लोग खाएंगे चाट, लेकिन फिर चाट की तरफ जाते जाते बज गए थे 8 और मेरा प्लान हो गया था कैंसिल। और फिर हमने सोचा कि चले कुछ और ही खा लेते, खाने का टाइम हो गया है चाट से अच्छा। तो फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था तारिक रोड के साइड जाके, और वो शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने बस शायद वहाँ पहुँच के थोड़ी सी 1-2 क्लिप ली होगी, वीडियो बनाई होगी। हाँ जी, ये देखें जी, बस मैंने ये वीडियो बनाया। उसके बाद जैसे हमारा खाना आया, मैंने बंद करके यहाँ पे अहमद खा रहा था। ये अहमद घर से प्लेट लेके गए थे, यहाँ पे वो खा रहे थे बोटियाँ, क्योंकि घर में चाय का टाइम था, चाय पी के सब बोटियाँ खा रहे थे। तो मैं उनके लिए प्लेट में लेकर आ गई थी, क्योंकि ये दोनों बाहर बैठे हुए थे पहले से, अहमद और मन्हा। तो मैंने मन्हा के लिए खिचड़ी निकाली, तो इनके लिए मैं बोटियाँ लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बोला कि जी मुझे बर्गर खाना है, मुझे बर्गर खिला दे। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो जल्दी जल्दी खुद खाने में लगे हैं, मुझे भूख लग रही है, मेरा वेट नहीं कर रहा है, मुझे दिखा दिखा के खा रहे हैं। वो जी वहाँ से आ गया था वेटर और यहाँ से हमारा ऑर्डर ले रहा था। और जी यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी इस टाइम यहाँ पे, इसलिए हम गाड़ी से नहीं उतरे। इन्होंने बोला भी कि अंदर चलो, हम अंदर ही बैठे रहे। और ये देखें जी, फिर यहाँ से वहाँ से हम यहाँ पर आ गए थे आइसक्रीम खाने। मन्हा ने ज़िद करी कि आइसक्रीम खाना, तो हमने सोचा कि चलें जी आइसक्रीम भी खा लेते हैं। और बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ की खाई थी और इस बार भी मैंने यहीं की खाई। और यहाँ पे मन्हा बेकाबू हो गई थी आइसक्रीम देख के, कह रही थी बाबा चलें बाहर उतरे, मुझे बाहर जाना है। और यहाँ पे जी वो आया ऑर्डर लेने।
करवा रही थी कि मेहंदी का कलर कितना अच्छा है, जबकि एक दिन हो गया है, ये दूसरा दिन था और यहाँ पे फिर भी मेहंदी का कलर इतना प्यारा है। और यहाँ पे कितनी दफ़ा मेरे हैंड वॉश हो चुके थे, मना की वजह से भी, अपनी वजह से भी, खाना वाना बनाने के टाइम। और बकरीद में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है पानी का और हाथ का और बर्तनों का और ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कलर इतना प्यारा है। तो यहाँ पे ये दोनों खुद उतर के चले गए थे लेने के लिए और यहाँ पे मना लेकर आ गए। यहाँ पे उनकी खुशी चेक करेंगे कैसे वो खुश हो रही हैं, आइसक्रीम लेकर आई हैं और अहमद आइसक्रीम खाते रहेंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए आई थी और मना इस पर से ही इंजॉय कर लेगी, यानी मना के लिए आई थी, मैं इस पर से इंजॉय कर लूँगी। एक ही बात है, मैं खाऊँ या मना खाए, बच्चों को इतनी देरी नहीं चाहिए आइसक्रीम, क्योंकि उनका गला ख़राब है था और हो गया है ख़राब। उस दिन से उनको नज़ला खांसी हुआ है, गला ख़राब हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा आइसक्रीम और ठंडा पानी अवॉइड करती हूँ। फिर बच्चों का गला ख़राब होता है तो बच्चे कुछ खा पी नहीं पाते हैं और फिर खा पी नहीं पाते तो हमें और ज़्यादा फ़िक्र होते हैं। यहाँ पे जी जंपिंग हो रही थी, इनकी माँ से फारिग होकर हम यहाँ आए उनको जंपिंग करवाने। अच्छा जी, अब प्ले लैंड में मना बहुत कम जाती है, क्योंकि वो पहले तो बैठती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, बड़ी होती है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो वो डरती हैं वहाँ की राइड्स वगैरह से। और जब छोटी थी तो बहुत इंजॉय करती थी, अब जंपिंग इंजॉय करती हैं बस। वो तो यहाँ पे जी वो जंपिंग कर रही थी, मैं पहले बैठी हुई थी गाड़ी पर, लेकिन उन्होंने बोला कि मामा को भी बुलाएं, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे और उनको जंपिंग करवा रही थी। और यहाँ पे मन्हा की मस्तियाँ चेक कर रहे हैं और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो रहे थे, तो हमने थोड़ी देर ही मन्हा को यहाँ पे खड़ा करवाया और हम लेकर आ गए। हमने बोला अल्लाह ना करे चोट वगैरह लग जाए, क्योंकि इनकी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े बच्चे थे और वो जंपिंग कर रहे थे, जबकि यहाँ पे एज वाइज भेजना चाहिए, पहले छोटे बच्चों को भेजना चाहिए फिर बड़े बच्चों को भेजना चाहिए। तो यहाँ पे मन्हा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बड़े बच्चे अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे वो, और यहाँ पे वो डर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको हिम्मत दिलाई, तो फिर थोड़ी बहुत उन्होंने जंपिंग करी और फिर उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश करी स्लाइड्स वगैरह में, लेकिन मैंने बोला नहीं मन्हा आप छोटी हो, आप दब जाओगी। और यहाँ पे देखें जी कैसे किस तरह से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बस हम जा रहे थे घर और यहाँ पे मना बेकाबू कर रही है बैठ के, उनकी बसें चेक करें बस। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था, क्योंकि ईद का दिन था, जाहिर सी बात है रश बहुत ज़्यादा था, सभी लोग निकले हुए थे बाहर। और इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, जौहर के साइड्स जो ये जौहर चौरंगी और जौहर मोड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और ईद के अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और बस यहाँ पे हम जा रहे थे घर और यहाँ पे मन्हा की मस्तियाँ चेक कर रहे, जंपिंग करके वो और फ्रेश हो गई हैं और रीस्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे उनकी मस्तियाँ दोबारा से बढ़ गई हैं। यहाँ पे देखें जी किस तरह से वो मस्तियाँ कर रही हैं मुंह बना रही हैं साथ साथ मेरी तरह, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो खुद कर रही हैं। और फिर यहाँ पे हम यहाँ से पहुँचे थे हम घर, और फिर बस उसके बाद
उसके बाद एंड में मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करी हैं जो मैंने पहले और दूसरे दिन बनाई थी, थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह शेयर करी हैं टिकटॉक की। तो जी एंड में वो भी देखना ना भूलिएगा, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह। और यहाँ पे जी मन्हा नाइस बोल रहे हैं क्योंकि ये मन्हा ने मुझसे ही सीखा है। जब मन्हा कुछ करते हैं तो मैंने बोलते नाइस मन्हा नाइस, तो वो उल्टा मुझे नाइस बोल रही थी, नाइस मामा नाइस। मैं मन्हा को मुंह बना के दिखा रही थी तो वो मुझे नाइस बोल रही थी। और बस यहाँ पे जी हम पहुँचने वाले थे और यहाँ से हम निकले। और ये देखें जी मैं आपको रश दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा रश हो रहा है कि रॉन्ग गाड़ियाँ आ रही थी, यहाँ सीधे आने के बजाय वो रॉन्ग आ रही थी, रश की वजह से दोबारा से आ रही थी। बस यहाँ पे हम पहुँचे घर की तरफ।